बहुत सारे किसान भाइयों का नुकसान सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल ब्लाइट की पहचान समय पर ना होने के कारण, उसकी पहचान करना बहुत कठिन होने के कारण, उसके ऊपर बहुत सारी ट्रीटमेंट समय पर ना होने के कारण आपकी फसल तहस नहस हो जाती है। क्योंकि लेट ब्लाइट और आपका बैक्टीरियल ब्लाइट में फ़र्क करना बहुत मुश्किल होता है। तो यही फ़र्क आपको दिखाने के लिए कि भाई लेट ब्लाइट को आपको कैसे पहचानना है और आपका बैक्टीरियल ब्लाइट को आपको कैसे पहचानना है, इन दोनों में क्या फ़र्क है और आप उसे अपने फसल में कैसे पहचान सकते हो, ये दिखाने के लिए आज का ये वीडियो बनाए। और साथ ही साथ बैक्टीरियल ब्लाइट को कंट्रोल करने के लिए या फिर प्रिवेंटिव में कुछ इस्तेमाल करने के लिए हम किन किन प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बारे में, और उसी के साथ साथ कुछ फंजीसाइड डाल के आप बैक्टीरियल ब्लाइट को कंट्रोल करने जाते हो तो वहाँ पे आपको कंट्रोल क्यों नहीं मिलता, इसका भी आंसर आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाला है। तो इतना बढ़िया वाला विषय है तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। और ज़्यादा देर ना करते हुए मैं हूं दिवराज और आप देख रहे हो निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो किसान भाइयों, सूक्ष्म जीवों के 3 प्रकार होते हैं। पहला आपका फंगस होता है, दूसरा वायरस होता है, तीसरा बैक्टीरिया होता है। तो वायरस, फंगस और बैक्टीरिया ये तीनों अलग अलग चीज़ें, और इन तीनों को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। उसी के साथ साथ आप समझ लो कि भाई फंगस के कारण होने वाले ब्लाइट को हम अर्ली ब्लाइट या फिर लेट ब्लाइट कहते हैं, और अगर बैक्टीरिया के कारण अगर कोई ब्लाइट आता है आपके फसल में तो उसे हम बैक्टीरियल ब्लाइट कहते हैं। तो आपको बैक्टीरियल ब्लाइट में और फंगल ब्लाइट में, जो फंगस के कारण जो भी ब्लाइट आते हैं उसमें फ़र्क अच्छे से पता होना चाहिए। ये तीनों के तीनों सूक्ष्म जीवों के ही प्रकार है। तो किसान भाइयों, बैक्टीरियल ब्लाइट को कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके सिर्फ और सिर्फ 2 कारण है। पहला कारण ये है कि भाई बैक्टीरियल ब्लाइट का आपको पता है, तो पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि भाई बैक्टीरिया के कारण बैक्टीरियल ब्लाइट आता है। तो बैक्टीरिया का जो भी लाइफ साइकिल होता है, जो भी जीवन का कालावधि होता है, जो मल्टीप्लिकेशन होता है बैक्टीरिया का, वो आपके फंगस और वायरस की तुलना में बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है। तो इसी के कारणवश बैक्टीरियल ब्लाइट या फिर बैक्टीरियल जो भी डिसीज़ होते हैं वो बहुत ही तेज़ गति से बढ़ते हैं। और अगर उनकी पहचान अगर समय पर आपने नहीं की, तो प्रिवेंटिव में कुछ दवाइयों का छिड़काव नहीं किया, तो ये एक कारण है। और बैक्टीरिया को मारने के लिए बैक्टीरियासाइड का इस्तेमाल किया जाता है। ये आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। देखो, आप लोग क्या करते हो, अगर कोई भी डिसीज़ दिख गया तो आप किसी भी फंजीसाइड का इस्तेमाल करते हो, जैसे कि फॉलिक्यूलर डाल दिया, M45 डाल दिया, Z78 डाल दिया। तो ये बैक्टीरिया के बारे में ऐसा नहीं चलता है, क्योंकि आप समझ लो कि भाई फंगस को मारने के लिए फंजीसाइड की ज़रूरत होती है, वायरस को मारने के लिए वीरीसाइड की ज़रूरत होती है, इंसेक्ट को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत होती है। वैसे ही बैक्टीरिया को मारने के लिए बैक्टीरियासाइड की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे अगर आपका डिसीज़ ही बैक्टीरियल डिसीज़ है और आप वहाँ पे फंजीसाइड का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपका बैक्टीरियल डिसीज़ कभी भी कंट्रोल नहीं होगा। तो ये बहुत ही साधारण बात है, लेकिन जब आप इसे फील्ड के ऊपर अगर समझ नहीं पाते हो तो आपका बहुत सारा नुकसान इसी के वजह से हो जाता है। आपको समझ नहीं आता है कि भाई दवाइयाँ काम क्यों नहीं करती है। तो पहले डिसीज़ को अच्छी से पहचान लो कि भाई ये बैक्टीरियल डिसीज़ है या फिर फंगल डिसीज़ है। तो उसके बाद ही आप अगर ट्रीटमेंट करना चालू कर दोगे तो ही आपको बैक्टीरियल ब्लाइट को कंट्रोल करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो किसान भाइयों, बैक्टीरियल ब्लाइट को कैसे पहचाना जाता है और लेट ब्लाइट में और बैक्टीरियल ब्लाइट में क्या फ़र्क है, ये अभी हम जान लेते हैं। तो पहले हम पहचान करते हैं बैक्टीरियल ब्लाइट की। तो बैक्टीरियल ब्लाइट की इमेज आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। अलग अलग फसलों के ऊपर एक ही तरह के आपको सिम्टम दिखाई देंगे। बारीक बारीक आपको काले रंग के धब्बे अगर आपके फसल में दिखाई देते हैं, एक पत्तियों के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा काले धब्बे दिखाई दे तो आप जल्द से जल्द समझ जाना कि भाई ये बैक्टीरियल ब्लाइट का अटैक है। इसके विपरीत अगर आप देखने जाओगे कि भाई लेट ब्लाइट का अटैक कैसे होता है, तो लेट ब्लाइट में क्या होता है, एक ही पत्तियों के ऊपर 2 से 3 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 4 बड़े बड़े काले रंग के धब्बे होते हैं। अगर बड़े बड़े रंग के काले रंग के अगर धब्बे आपको आपके पत्तियों के ऊपर दिखाई दे तो वहाँ पे आप जल्द से जल्द समझ जाना कि भाई ये फंगस के कारण आया हुआ ब्लाइट है, जिसे आप लेट ब्लाइट भी कहते हैं। तो लेट ब्लाइट और बैक्टीरियल ब्लाइट में इतना ही फर्क यह है कि बैक्टीरियल ब्लाइट में जो भी काले धब्बे आते हैं वो बहुत ही बारीक बारीक आकार के होते हैं, और लेट ब्लाइट में जो भी काले धब्बे आपको दिखाई देते हैं वो बहुत ही बड़े बड़े आकार के होते हैं। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपने तो देख लिया। तो इसी तरीके से आप अच्छे से पहचान कर सकते हो कि भाई आपके फसल के अंदर बैक्टीरियल ब्लाइट का अटैक हुआ है या फिर लेट ब्लाइट का। तो किसान भाइयों, बैक्टीरियल ब्लाइट का ज़्यादातर अटैक बारिश के मौसम में या फिर ठंड के मौसम में होता है। गर्मियों के मौसम की तुलना में बारिश और ठंड के मौसम में बैक्टीरियल ब्लाइट ज़्यादा अटैक करता है। तो ऐसे कठिन सिचुएशन में ज़्यादा बैक्टीरियल ब्लाइट का जब डिसीज प्रेशर रहता है, ऐसी सिचुएशन में आपको कम से कम 10 दिन के अंतराल में एक बैक्टीरियासाइड का इस्तेमाल प्रिवेंटिव के तौर पर करना
है, चाहे वो आप सस्ता वाला भी लेते हो प्रिवेंटिव में तो भी चल जाएगा, लेकिन एक ना एक बैक्टीरियासाइड आपको अपने शेड्यूल में रखना चाहिए। आप चाहो तो एक मल्टीसाइड एक्शन वाला भी एक फंजीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें आपको पता है कि भाई एक ही दवाई आपके फंगस के ऊपर भी काम करती है और आपके बैक्टीरिया के ऊपर भी काम करती है, तो ऐसी दवाइयों का भी आप इस्तेमाल अपने शेड्यूल में कर सकते हो। तो अभी हम जानते हैं बैक्टीरियल ब्लाइट को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से बैक्टीरियासाइड का इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं जितने भी बैक्टीरियासाइड आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ उन सभी के ऊपर हमारे चैनल के ऊपर अनिर्मता चैनल के ऊपर वीडियो बन चुके हैं। आप चाहो तो वहाँ पे डोज हो गया कि उसकी मोड ऑफ एक्शन प्रिवेंटिव में इस्तेमाल करना है, क्यूरेटिव में इस्तेमाल करना है, सभी जानकारी आपको उन वाले वीडियो में मिल जाएंगी। आप चाहो तो एक एक करके वीडियो भी देख सकते हो। तो यहाँ पे हम बैक्टीरियासाइड का इस्तेमाल करने वाले, उसमें सबसे अव्वल और सबसे बेटर वाला बैक्टीरियासाइड होता है आपका कॉपर। तो कॉपर जिन जिन चीज़ों में आता है उसका इस्तेमाल करके भी आप बैक्टीरियल ब्लाइट को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो। तो आप डायरेक्ट कॉपर सल्फेट का छिड़काव के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे स्कॉर्चिंग आ सकती है। कॉपर सल्फेट बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, तो इसकी वजह से अगर कॉपर सल्फेट का डायरेक्टली अगर आप स्प्रेइंग करते हो आपके फसल के ऊपर तो वहाँ पे स्कॉर्चिंग आ जाती है। तो इसकी वजह से हम कॉपर के अलग अलग फॉर्मुलेशन को इस्तेमाल करते हैं। तो कॉपर सबसे कंट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल अच्छा होता है। अगर आप कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल भी करना चाहते हो बैक्टीरियल ब्लाइट को कंट्रोल करने के लिए तो आप बोल्डेक्स मिक्सचर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसी के साथ साथ कॉपर का एक और फॉर्मुलेशन कॉपर ऑक्सीक्लोराइड भी एक बैक्टीरियल ब्लाइट को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है, लेकिन वो फ्लावर ड्रॉप भी करता है। तो बाकी की जानकारी आपको उस वाली वीडियो में मिल जाएगी। इसी के साथ साथ अगर आप कोई कॉम्बिनेशन कर रहे हो, क्रिटिकल कॉम्बिनेशन है, तो ऐसी सिचुएशन में आप उस कॉम्बिनेशन में चिलेटेड कॉपर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपको कॉपर हाइड्रोक्साइड पता ही होगा, कोसाइड 2000, कोसाइड 3000। तो ये कोसाइड 2000, 3000 जो भी आते हैं मार्केट में, इसमें कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड भी आपके बैक्टीरियल ब्लाइट को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसी के साथ साथ आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का भी इस्तेमाल बैक्टीरियल ब्लाइट को कंट्रोल करने के लिए कर सकते हो। आप बायोमाइसिन का भी इस्तेमाल बैक्टीरियल ब्लाइट को कंट्रोल करने के लिए अच्छी तरीके से कंट्रोल करने के लिए कर सकते हो। अगर आप ड्रिप के माध्यम से ड्रेंचिंग करने के बाद अगर मतलब ड्रेंचिंग के माध्यम से अगर बैक्टीरियल ब्लाइट को कंट्रोल करना चाहते हो तो आप वेल्डामाइसिन की भी ड्रेंचिंग करके आप बैक्टीरियल ब्लाइट को कंट्रोल कर सकते हो। आप बैक्टीरिया नाशक इंडोफिल कंपनी का जो भी बैक्टीरिया नाशक आता है उसका भी इस्तेमाल बैक्टीरियल ब्लाइट कंट्रोल करने के लिए कर सकते हो। अब कोनी का आता है, धनुका कंपनी का कोनी का आता है, उसका भी इस्तेमाल आप बैक्टीरियल ब्लाइट को कंट्रोल करने के लिए कर सकते हो। तो बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। मैंने कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट जो बहुत ही बढ़िया तरीके से बैक्टीरियल ब्लाइट के ऊपर काम करते हैं उनको आपके सामने रखा है, तो आप उनमें से भी कुछ भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हो सिचुएशन के अनुसार। अगर भाई ये जो जानकारी इसमें अभी खास बात बाकी है, लेकिन आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है। 2000 लाइक का टारगेट है, आप जल्दी कंप्लीट कर दोगे ऐसे आशा रखता हूँ। तो अगर आपका मुझसे कुछ भी सवाल हो तो वो जवाब पाने के लिए आप क्या कर सकते हो, अनिर्मता एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ पे आपके सवालों का जवाब बिल्कुल मुफ्त में पा सकते हो। और उसी के साथ साथ आप जान भी सकते हो कि आपके एरिया में कौन सी वाली दवाई की कौन सी दुकान में क्या रेट पे मिल रही है। और उसी के साथ साथ कुछ दुकानदार होंगे तो भाई आप भी इसमें जुड़ के ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस बढ़ा सकते हो ऑनलाइन की तरफ। तो और आपका बिजनेस ऑफलाइन ही रहने वाला है, सिर्फ आपके रेट ऑनलाइन दिखने वाले, वो भी 90 किलोमीटर के रेंज में। तो इसी के साथ साथ अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन देना चाहते हो तो भाई शेयर भी आप दबा के कर सकते हो। तो किसान भाइयों, आज की खास बात में बैक्टीरियल ब्लाइट के बारे में ही चर्चा होने वाली। बात ऐसी है कि देखो भाई, बहुत बार ऐसा होता है कि भाई हमारा सर दुख रहा होता है और हम इलाज घुटने में करते हैं, तो यही दिक्कत हो जाती है अगर हमारे फसल के ऊपर कोई डिसीज़ या फिर इंसेक्ट का अटैक हो जाता है और हम उसे अच्छी तरीके से पहचान न करने के कारण कोई बोलता है कि भाई ये लेड ब्लाइट है, कोई कहता है ये बैक्टीरियल ब्लाइट है। तो इसी में हमारा कंफ्यूजन बना रहता है और तब तक आपका जो डिसीज प्रेशर है वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका होता है कि आपकी फसल तहस नहस कर देता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास ही खुद से ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। आपको नहीं किसी को पूछना है कि भाई ये बैक्टीरियल ब्लाइट है, लेड ब्लाइट है या फिर कुछ और चीज़ है। इंसेक्ट के बारे में भी ऐसी चीज़ें हो सकती है, तो इसके लिए आपको खुद से सीखना पड़ेगा। किसी के ऊपर अगर डिपेंडेंसी रखोगे तो आपका बहुत सारा नुकसान काला मतलब समय के अनुसार हो सकता है। और आपको पता है भाई, खेती के लिए समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है इंसेक्ट और डिसीज प्रेशर के कारण। तो आज की ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आपने लाइक तो ज़रूर कर दिया होगा। अगर लाइक का टारगेट कंप्लीट करना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी कर सकते हो। और भाई अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट और बैक्टीरियल ब्लाइट के बारे में जो भी जानकारी ज़्यादा और डीप में ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हो तो आप इस वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करके वो वाली जानकारी पा सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।